वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी इकरार। आज आप के लिए लेकर आई हूँ मैं आलू मटर वाले चावल। इस रेसिपी को अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें चलते हैं मेरी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने ले लेना है एक पैन में ऑयल, जिसमें हमने ऐड कर देने हैं 3 से 4 कटे हुए प्याज। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने चावल ज़्यादा बनाने हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपने चावल कम बनाने हैं तो आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। फिर आपने इसमें ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसे आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। प्याज जब इतने ब्राउन हो जाए तो आपने उसमें 2 कटे हुए टमाटर और साथ में 5 हरी मिर्च डाल देनी है। आपने जो स्पाइसेस ऐड करनी है वो नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च जो हम डालेंगे यहाँ पे 1 टेबलस्पून, और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला जो कि होगा 1/2 टेबलस्पून, और पिसा हुआ होना चाहिए आपके पास साबित, तो आप साबित डाल दें। काली मिर्च डालेंगे 1/2 टेबलस्पून, और यहाँ पे हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद हम 2 टेबलस्पून यहाँ पे खुश्क धनिया डालेंगे, और फिर हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हुए इसको भुनना स्टार्ट कर देंगे। खड़े मसालों में आप इसमें डालेंगे दालचीनी, काली मिर्च साबित और ज़ीरा। ठीक है, ये सारे जो खड़े मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं। आप तेज़ पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, और साथ में 1-2 इलायचियाँ भी ऐड करें तो वो इसके टेस्ट को बहुत अच्छा इन्हांस कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपने उसके बाद आपने इस सारे सब्ज़ी डालनी है इसमें, जो कि हम ले रहे हैं यहाँ पे गाजर, आलू और मटर। ठीक है, आप गोभी भी इसमें ऐड कर सकते हैं और शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। गोभी, फूल गोभी की बात कर रही हूँ मैं, वो भी इसका टेस्ट जो है वो जो सब्ज़ी आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर लें। उसके बाद आपने पानी डालते जाना है, और इस तरह से जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है आपने इसको इस तरह से फ्राई करते रहना है। तकरीबन जो है वो सब्ज़ी लेगी 20 मिनट्स पूरी तरह से गलने में। ठीक है, आपने क्या करना है कि इसको फ्राई करने के बाद इसमें पानी ऐड कर देना है और इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल होने देना है। जब ये पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा तो आपने दोबारा से उसमें चमच को हिलाना है, और फिर आपने चेक करना है कि क्या आपका मटर और बाकी जो सब्ज़ी है वो सही तरह से गल चुकी है। तो अगर आपको लगे कि जी हाँ आपकी सब्ज़ी अब गल गई है प्रॉपर्ली, तो आपने क्या करना है कि जो आपने चावल लिए हैं उसका डबल आपने पानी लेना है और इसमें आपने ऐड कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें पुलाव मसाला ऐड कर देना है। आप इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, वो उसके टेस्ट को बहुत अच्छा करेगा। तो मैंने दोनों मसाले यहाँ पे ऐड किए थे। आप सब्ज़ी फ्राई करते वक्त बीच में अगर कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर जब पानी उबलने लग जाए तो आपने उसमें चावल ऐड कर देने हैं अपने। ठीक है, तो चावलों को प्रॉपर्ली इसमें निकाल कर तो एक बॉईल आने देना है। जब चावल अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, जब चावलों की कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी तो आपने क्या करना है कि आपने एक कपड़ा लेना है जिसके साथ आपने इसको दम दे देना है। जी, तो आपने दम देने के बाद जो है इसको 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 20 मिनट्स का दम आप देंगे, और जब हमने चावल खोले तो कुछ इस तरह की कंडीशन थी जो हमारे सामने थी, और चावल बहुत ही खिले खिले बहुत ही अच्छे बने थे। चावलों की एक बनाने की ट्रिक ये है कि आप इसको हमेशा खुले बर्तन में बनाएं, खुले मुंह वाले बर्तन में, तो चावल हमेशा जो है वो खिला खिला ही बनेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चावल देखें, एंजॉय करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।